हेलो एवरीबॉडी। 22 दिसंबर आज का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। और आज की करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वह खेल से संबंधित है। खेल मंत्रालय ने किन खेलों को इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल करने की घोषणा की है? तो खेल मंत्रालय ने जिन खेलों को यूथ गेम्स 2021 में शामिल करने की घोषणा की है वह है गतका, करडीपयट्टू, थांग ता और मलखंभ। तो भारतीय खेल मंत्रालय ने हाल ही में योगासन को खेल का दर्जा देने के बाद एक और बड़ा घोषणा किया है। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेल इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गतका और क्लारियपायट्टू सहित 4 देशज खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखंभ और थांगता है। चलिए अब इन खेलों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये खेल हैं क्या? जैसे पहला है आपका, मान लेते हैं हम मलखंभ। तो मलखंभ जो है वो भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक खंभे या रस्सी के साथ तरह तरह के करतब दिखाते हैं। वस्तुतः इसमें प्रयुक्त खंभ को मलखंभ ही कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का राज्य खेल है और 2013 में राज्य खेल घोषित कर दिया है। मलखंभ शुद्ध मलखंभ 2 शब्दों से मिलकर बना है। मल मतलब बलवान या योद्धा तथा खंभ मतलब खंभा। चलिए अब हम लोग देखते हैं गतका। गतका एक सिखों की पारंपरिक युद्धक कला है। वर्तमान में भी सिखों के धार्मिक उत्सवों में इन कला की शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। गतका अब एक खेल या तलवारबाजी प्रदर्शक कला के रूप में लोकप्रिय है और अक्सर सिख त्योहारों में यह देखने को मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कलारी। तो कलारी पयट्टू ये 2 शब्द से बना है। पहला है कलारी, मलयालम, इसका अर्थ क्या होता है? विद्यालय या व्यायामशाला। और दूसरा है पयट्टू, ये भी एक मलयालम शब्द है जिसे पयट्टुका से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है युद्ध या व्यायाम या कड़ी मेहनत करना। कलारी पयट में हमले पैर से मारना, मलयुद्ध करना, पूर्व निर्धारित तरीके, हथियारों के जखीरे और उपचार के तरीके ये सभी शामिल हैं। अब आता है आपका थांगता। तो थांगता क्या है? यह कला शस्त्रों से परिपूर्ण एक युद्ध कला है। इसमें थांग शब्द का अर्थ है तलवार और ता का अर्थ है भाला। इस कला में तलवार, ढाल और भाले का प्रयोग किया जाता है। यह भी अन्य शस्त्र कलाओं की तरह शारीरिक बल एवं बुद्धि का उचित प्रयोग कर कठिन परिश्रम करके सीखी और खेली जाती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के तेज गेंदबाज व दिल्ली एवं चेन्नई फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये हैं यो महेश। उन्होंने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने किसकी सिफारिश पर संसद भंग करने का फैसला किया है? तो उन्होंने प्रधानमंत्री केपी ओली के आदेश पर क्या किया है कि उन्होंने सभा को भंग करने का आदेश दिया है, संसद भंग करने का आदेश दिया है। पड़ोसी देश नेपाल सियासी संकट से गुजर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मंजूरी देते हुए संसद भंग करने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रपति कार्यालय से रविवार दोपहर को बयान जारी कर कहा गया कि पीएम ओली की सिफारिश के बाद संसद भंग करने का फैसला लिया गया है। अगले चुनाव अप्रैल मई 2021 में होंगे। और राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 30 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होंगे और दूसरे चरण के मतदान 10 मई को होगा। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर संसद भंग करने की फैसला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत कितने मेडल उसने अपने नाम किए? तो कुल मिलाकर 9 मेडल भारत ने अपने नाम किए। भारतीय मुक्केबाजों ने जर्मनी में आयोजित किए गए कोलोन विश्व कप में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। मुक्केबाजों ने
इस प्रदर्शन पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों की सराहना की है। पदक हासिल करने वाले मुक्केबाजों में तेलंगाना के मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन भी शामिल हैं। उन्होंने 57 किलोग्राम भार में कांस्य पदक प्राप्त किया। रिजिजू ने रविवार को अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर लिखा, हमारे भारतीय पुरुष और महिलाओं ने कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में 3 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने मुक्केबाजी में शानदार सफलता हासिल की है। हमारे स्टार मुक्केबाजों को बधाई। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? यह है आपका सुजीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म फेयर OTT अवार्ड में किन वेब सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड प्रदान किया गया है? पाताल लोक आंसर होगा इसका, पाताल लोक। करीब वर्ष 2012 में आई बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में करीब 20 मिनट के किरदार नवाब से लाइमलाइट में आए जयदीप अहलावत ने अपने OTT फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। पाताल लोक वेब सीरीज के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर ड्रामा अवार्ड से नवाजा गया। उनके साथ के मेनन, अरशद वारसी, मनोज बाजपेयी और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकार को पछाड़ते हुए रोहतक के खरखड़ा गांव निवासी जयदीप अहलावत ने प्रदेश का नाम मनोरंजन जगत में ऊंचा किया है। पाताल लोक को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है। कुवैत के प्रमुख सुधारक व पूर्व डिप्टी PM का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था शेख नासिर। कुवैत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए अहम सुधार सुझाने वाले शेख नासिर सबाह का रविवार को निधन हो गया। सरकार समर्थित न्यूज एजेंसी पूना के मुताबिक वह 72 वर्षीय शेख नासिर दिवंगत अमीर शेख साहब अहमद अल सबाह के बड़े बेटे थे। शेख नासिर सितंबर में अपने 91 वर्षीय पिता के निधन के बाद क्राउन प्रिंस बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे थे। हालांकि पूना ने शेख नासिर की मौत का कारण सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन 2 साल पहले फेफड़ों के कैंसर का ऑपरेशन कराने के बाद से ही उनकी गिरती सेहत की जानकारी सबों को थी। शेख नासिर ने अपने पिता की सरकार में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर काम किया था। वे देश के रक्षा मंत्री रहने के साथ ही उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और अगला क्वेश्चन है आपका, 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम लोग 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को हर साल महान गणितज्ञ श्रीनिवासन अयंगर रामानुजन के याद में यह मनाया जाता है। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, इसके पीछे का इतिहास और श्रीनिवासन अयंगर रामानुज कौन थे। तो राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि देश की युवा पीढ़ी के बीच गणित सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रेरित करने, उत्साहित करने और विकसित करने के लिए कई पहल की जाती रही है। इसलिए इस दिन गणित के शिक्षकों और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। विभिन्न जगहों पर कैंप का आयोजन किया जाता है ताकि गणित से संबंधित क्षेत्रों में टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स के विकास, उत्पादन और प्रसार पर प्रकाश डाला जा सके। देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन कई घटनाओं से प्रमुख हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आज के दिन 1851 ईस्वी में हमारे देश में पहली मालगाड़ी रुड़की से पीरन के बीच दौड़ी थी। आज के दिन 1953 ईस्वी में गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक साथी शारदा देवी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1887 ईस्वी में गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1947 ईस्वी में इटली के संविधान को संविधान सभा में अपनाया गया था। आज ही के दिन 1972 ईस्वी में चिली की वायुसेना को 2 महीने पहले अर्जेंटीना एंडीज में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक विमान के 14 लोग बचे मिले। और आज ही के दिन 2010 में
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिकता के जुड़े कानून पर दस्तखत कर सेना में समलैंगिकों के लिए रास्ता साफ कर दिया। तो ये थे आज के इतिहास के पन्नों से कुछ खबरें। ओके, थैंक यू।